दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों जैसा कि समस्त जीव चराचर यानी कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं सब स्वतंत्र हैं। हालांकि उनके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां पैदा होकर वह अच्छे कार्यों में खुशी और बुरे कार्यों में दुख प्रकट होते ही हैं हमारे जीवन में। तो ऐसे ही हमें जिस प्रकार प्रकृति में सभी जीव जंतु सुख दुख का भोग करते हुए स्वतंत्र कार्य करते हैं और जैसा संभव हो ऐसा पारिवारिक रिश्ते दोस्ती अपनी बल बुद्धि कौशल के बल पर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे ही हमें मानव जीवन में भी स्वतंत्र रहकर समय अनुसार कार्य करके आगे बढ़ना है। और हमें एक सरलता प्रदान करता है हमारा देश, कि हमारा देश भी इस बात को स्वीकार करता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है और हमारा देश भी डेमोक्रेटिक देश है। हमें स्वतंत्र रहना है, हमारे अपने आत्मा की बात को सुन करके कर्तव्य रूप में अपने संबंधों अपने आसपास के रिश्तों के अनुरूप कार्य करना है। यह कार्य इसलिए आवश्यक है कि हमारे सांसारिक जीवन में इन्हीं लोगों के समक्ष हमें अपने जन्म से मरण तक का समय व्यतीत करना होता है। अगर हम यहाँ से कहीं दूर जाते हैं तो ऐसे ही लोगों के रिश्ते संबंध बनाने पड़ते हैं। भले वहाँ से शुरुआत होता है, नए लोग होते हैं, लेकिन ये हम सांसारिक जीवन में इन लोगों के बीच ही गुजारना पड़ता है। और इनसे संबंध अच्छे रहेंगे तो हमारा सुख का एंजॉय अच्छा रहेगा, दुख में ढांढस बंधाएंगे या थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। लेकिन परिस्थिति कोई भी हो हमें ही अच्छा करना होता है उसे, क्योंकि वो परिस्थिति भी हमारे वजह से ही हमारे पास आता है। अगर किसी अन्य की वजह से आ रहा है ऐसा हमें महसूस हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। उन उसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है हमारे पिताजी दादाजी के समय उनके कोई पारिवारिक लोग रुष्ट रहे हों जिसे अकारण हमें झेलना पड़ता है। लेकिन आखिर ये मनुष्य का स्वभाव ही है, उसे कोई बदल नहीं सकता। और उस स्वभाव से जूझने से अच्छा हमारे स्वयं के स्वभाव को यदि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अवश्य अच्छा होगा। हमेशा कहा गया है कि हम जिस चीज़ का अनुसरण करते हैं, जिस चीज़ को सोचते हैं, जिस चीज़ में जीना चाहते हैं वो ज़रूर हमें मिलता है। इसलिए सकारात्मक चीज़ों का अपने जीवन में प्रवेश करवाना चाहिए और सकारात्मक रहने के लिए ज़्यादा प्रयासरत होना चाहिए। मैं भी पहले बहुत सारे भंवरों में पड़ गया था, लेकिन अब स्पष्ट हो रहा है और इसी स्पष्टता के रूप में आपको मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति स्वतंत्र है। बस हम सांसारिक जीवन में हैं इसलिए कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। और हम यदि मानव संसाधनों के बीच में हैं तो हमें धन कमाने की भी विशेष आवश्यकता है। लेकिन आप मानिए कि आपका सबसे बड़ा धन शरीर है। शरीर मजबूत रहेगा तो भले आज नहीं लेकिन कल आपके पास वो सारी चीज़ें होगी जो मानव ने अपने सुविधाओं के लिए बनाया है या ईश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो स्वरचित किया है। उन मार्गों पर हम अवश्य चलेंगे यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तब। तो दोस्तों इन चीज़ों को जानने से क्या होगा कि हम शांत रहेंगे और शांत रहने से ही हमारे सारी क्रिया एक्टिविटी का सुचारू रूप से अनुपालन पालन होता है। इसलिए हमारे समस्त बल क्षमता बुद्धि कौशल सब चीज़ का नियंत्रण मस्तिष्क से होता है। तो मस्तिष्क जितना शांत रहेगा उतना हम सुखी रहेंगे। यदि दुख आएगा तो भी हम दुख को हमारे क्षमताओं के अनुसार उसका भोग करेंगे। जय श्री राम।